आज परसेंटेज से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 30% लेस देन अ थर्ड नंबर, व्हाट परसेंट इज द सेकेंड ऑफ द फर्स्ट। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि किसी तीसरे नंबर से कोई दो नंबर क्रमशः 20 और 30% कम है, तो सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर का कितना परसेंट होगा, कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ पे नंबर को हम ए बी सी मान लेते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर सी है जिसे मैंने 100 माना है, तो फर्स्ट नंबर 80 होगा और सेकंड नंबर 70 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि रिस्पेक्टिवली जो दो नंबर हैं वो 20 और 30% कम है थर्ड नंबर से। तो जो कॉमन जीरो थे मैंने उसे कैंसिल कर दिया। अब इसको रेशियो में लिख लिया 8:7:10। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट परसेंट इज द सेकेंड ऑफ द फर्स्ट। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि 8 का x% है जो कि 7 है, तो इसे सॉल्व करने से आंसर मिलता है 87 होल 1/2%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 10% एंड 20% ऑफ अ थर्ड नंबर, व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड। यानी कि कोई दो नंबर है वो क्रमशः तीसरे नंबर से 10% और 20% उसका है, तो व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड। यानी कि फर्स्ट नंबर जो है वो सेकेंड नंबर का कितना परसेंटेज है, कितना प्रतिशत में है। नंबर को फिर से हम ए बी सी मान लेते हैं। तो थर्ड नंबर यहाँ पे है सी, इसको 100 मानते हैं, तो फर्स्ट नंबर 10 होगा और सेकेंड नंबर 20 होगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, 1:2:10 के रेशियो में आया। अब कहा यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट परसेंटेज इज़ द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड। तो फर्स्ट नंबर सेकेंड का कितना परसेंटेज है, तो सेकेंड का x% मान लिया, फर्स्ट है, इसे सॉल्व करने से आंसर आया 50%। नाउ अनदर क्वेश्चन इज, इफ 2 liters of water are evaporated on boiling from 8 liters of sugar solution containing 5% sugar, find the percentage of sugar in the remaining solution। कि टोटल 8 लीटर शुगर का सोल्यूशन था जिसमें 5% शुगर था। अब उसे गर्म कर दिया गया, यानी कि बॉईल करने से उबाल देने से 2 लीटर पानी इवापोरेट हो चुका है। तो बचे हुए सॉल्यूशन में शुगर का परसेंटेज कितना होगा। तो यहाँ पे फैक्ट ये है कि शुगर सॉल्यूशन को बॉईल करने से शुगर का क्वांटिटी पहले जैसा ही रहता है। तो यानी कि पहले 8 लीटर सॉल्यूशन में 5% था, तो वो भी नेक्स्ट में उतना ही रहने वाला है। परसेंटेज चेंज हो जाएगा लेकिन क्वांटिटी चेंज नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है 5% ऑफ 8 इजकल टू x% ऑफ 6। यानी कि 6 यहाँ पे कैसे आया, क्योंकि 2 लीटर को बॉईल करके इवापोरेट कर दिया गया है। इसे सॉल्व करने से आंसर मिला है 6 होल 2/3%। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, one type of liquid contains 20% of milk, other contains 30% of milk. A can is filled with 6 parts of the first liquid and 4 parts of the second liquid. Find the percentage of milk in the new mixture। यहाँ पे बताया गया है एक टाइप का लिक्विड है जिसमें दूध की मात्रा 20% है और दूसरे लिक्विड में दूध की मात्रा 30% है। एक कैन है जिसमें के पहले टाइप का लिक्विड को 6 पार्ट उसमें डाल दिया गया है और दूसरे लिक्विड का 4 पार्ट्स उसमें डाला गया है। तो अब ऐसा करने से जो नया मिक्सचर तैयार हुआ है उसमें दूध का कितना प्रतिशत होगा। इसके लिए हम लोग एलिगेशन का मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि पहले टाइप ऑफ लिक्विड में 20% मिल्क था और सेकेंड में 30% था। तो जो सेंट्रल वैल्यू है उससे मैंने x मान लिया है, मिला देने से x% मिल्क होगा नए मिक्सचर में। और यहाँ पे 6 मैंने लिखा है क्योंकि पहले का 6 पार्ट लिया गया, सेकेंड का 4 पार्ट लिया गया है। अब यहाँ पे फैक्ट ये है कि जो सेंट्रल वैल्यू होता है इन दोनों में से एक से छोटा होता है और एक से बड़ा होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 30 - x अपॉन x - 20 इजकल टू 6/4। अब इसे सॉल्व करने से आंसर आता है 24%। तो इस तरीके से एलिगेशन वाले सम को हम लोग सॉल्व करते हैं। थैंक यू।